look here. We are starting with 1956. Okay, 1956 में आप देख रहे हो कि जो श्रीलंका की जो लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो सिंहलीज थी. तो हम यहाँ पर ना श्रीलंका और बेल्जियम, इसके बारे में टू कंट्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है डिस्क्राइब एनी प्रोविजन, थ्री प्रोविजंस ऑफ द एक्ट which was passed in Sri Lanka in 1956 to establish Sinhala's supremacy. Okay, why did Sri Lankan Tamils feel alienated in spite of their long stay in Sri Lanka? ये मतलब क्वेश्चंस देखो मॉडिफाइड करके आया है. और थर्ड है एक्सप्लेन थ्री मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका अकॉर्डिंग टू एन एक्ट पास्ड इन 1956. 1956 का जो एक्ट था उसमें कौन कौन से तीन मेजर्स अपनाए गए, श्रीलंका ने मेजर्स अपनाए, ये आएगा. ये क्वेश्चन है. या फिर श्रीलंका के जो तमिल्स थे वो क्यों अपने को अलग फील कर रहे थे जबकि वो काफ़ी सालों से श्रीलंका में रह रहे थे. और तीसरा है कि थ्री प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. तो नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस. और भी इसमें देखिए तो आप थ्री मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंका अकॉर्डिंग टू एन एक्ट पास्ड इन 1956. तो शिट ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें बाबा. ओके वेट. तो इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे इसको. अभी इसका आंसर और वाई श्रीलंकन तमिल्स दे फील अलाइनेटेड, कैसे वो क्यों अलाइनेटेड फील करते थे, डिफरेंट अलग सा क्यों फील करते. सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दिस वाज द जो सिंहला जो थी लैंग्वेज थी, ये सिंहलीज लैंग्वेज जो थी ये उनकी मेजर लैंग्वेज थी श्रीलंका की. गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी वो फेवर कर रही थी सिंहलाज एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंटल जॉब्स. जितने भी गवर्नमेंट की जॉब्स थी या यूनिवर्सिटी में पोजीशंस थी वो सिंहलाज जो सिंहलीज लैंग्वेज पढ़े हुए थे वो उनको वो जो अप्लाई करते थे उनको ही मिलती थी. प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म एज अ स्टेट रिलीजन, और बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहे थे स्टेट रिलीजन की तरह से. स्टेट मतलब स्टेट का उनकी जो धर्म था वो उसको वो बुद्धिज़्म मान रहे थे. ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स they one after another gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. जो श्रीलंकन जो तमिल्स थे वो अपने को अलाइनेटेड फील करते, अलग सा फील कर रहे थे कि हमको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है. एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द Sinhalese एंड द तमिल कम्युनिटीज दे strained over the time. और वो strained होगी. स्ट्रेन मतलब वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होगी, उसमें तनाव आ गया. और ये जो और ये तनाव जो था वो धीरे धीरे सामने आने लगा. तो वहाँ के जो तमिलियंस है दे फील अलाइनेटेड. तो तीन तरह के मतलब तीन तरह की आपने देखा कि जो 1956 का जो कानून पास हुआ उसमें सिंहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था, और जबकि तमिलियंस लैंग्वेज को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. ये तीनों रीजंस थे जो सिंहलास और जो तमिल कम्युनिटीज़ थी दे स्ट्रेन, उनके बीच में जो रिलेशन था वो स्ट्रेस्ड हो गया था, तनाव आ गया था. अच्छा, फिर और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं. गिव रीजंस वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी. राइट वन प्रूडेंशियल एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि प्रूडेंशियल या मॉरल रीजन पावर शेयरिंग के लिए जो जरूरी है, या पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है. तो दिस वी विल डिस्कस नाउ. तो पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल क्यों ये ज़रूरी है, और इसके लिए तीन रीजंस दीजिए. तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. ओके, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने 3 रीजंस लिख दिए और हेडिंग्स और नीचे और दे दिया, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. ओके, तो हियर Yes, ma'am. ओके दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस. तो यहाँ पर देख पॉलिटिकल रीजंस हम पढ़ रहे हैं. पॉलिटिकल रीजंस,
Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. एक कंट्री है उसमें बहुत सारे सामाजिक ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं। तो पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सामाजिक जो समूह है उनको थोड़ी सी पावर उनको भी चाहिए होती है, रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है पावर में, गवर्नमेंट में। तो ताकि कि उनकी जो बात है वो सामने आ सके, वो अपने को रिप्रेजेंट कर सके। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. जो समाज में जो वर्ग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनमें उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उनमें थोड़े से संघर्ष होता है, स्ट्रेस होती है, और उनमें उसके कारण वायलेंस होती है, हिंसा भी होती है। और पॉलिटिक अगर अगर कोई कंट्री में हिंसा हो रही है, पीपल आर नॉट आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट, तो वो क्या होता है कि उनमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, मतलब समाज जो होगा वो उसमें राजनीतिक अस्थिरता होगी। तो पॉलिटिक पावर शेयरिंग होगी, अगर सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है पॉलिटिकल ऑर्डर में, राजनीतिक सत्ता में उनको कुछ पोर्शन मिला है, तो दे विल बी नॉट बी इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। वो स्टेबिलिटी एक अंश्योर हो जाती है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। जैसे इन इंडिया है, इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, हिंदूज यहाँ पर ज़्यादा संख्या में हैं। बट अगर हम मुस्लिम्स के जो मुस्लिम कम्युनिटी है या अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, जैसे बुद्धिस्ट, जैनिज़्म और ये सब जो को फॉलो करने वाले जो हैं, तो अगर उनको हम क्या कर रहे हैं कि उनको हम आगे नहीं ला रहे हैं, उनको हम बैक रख रहे हैं। हर पॉलिसी जो है वो फ्रेम हिंदूज़ के लिए की जा रही है, तो उससे क्या होता है कि जो एक नेशन, एक राष्ट्र है, उसकी यूनिटी को खतरा हो जाता है। ठीक है, ओके। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट शोज दैट ये दीज आर पोटेंशियल रीजंस, दे आर ये संभावित जो कारण है जो पॉलिटिकल यूनिटी को वो हार्म करते हैं। तो नेक्स्ट आर मॉरल रीजंस। मॉरल रीजंस आपको पता है, जो नैतिक नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मॉरल रीजंस। तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब व्हाट इज डेमोक्रेसी? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए जो मतलब जो एक रूल है जो सबके लिए है, तो उसकी जो स्पिरिट है, जो एक भावना है डेमोक्रेसी के पीछे, उसको ये पावर शेयरिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो डेमोक्रेटिक रूल जो है वो शो करता है शेयर पावर को शेयर करना with those affected by its exercise एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, जो इसके प्रभावों के साथ रहता है। मतलब आपको डेमोक्रेसी का जो मेन मोटिव है, उसमें हर को पावर इज शेयर्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कम्युनिटी। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पावर को शेयर करते हैं। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड एट द वेरियस इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज जो गवर्नमेंट जो कंट्री लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, उन सारे इश्यूज के लिए लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। मतलब जैसे आपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया, यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया, एमएलए चूज़ किया, वो आपकी बात को लोकल लेवल पर, फिर वो आगे स्टेट लेवल पर, देन एट द सेंट्रल लेवल वो लेके जाएगा। ठीक है, तो लोगों का अधिकार है कि उनकी बातों को सुना जाए। ठीक है, तो these are the moral reasons to follow the power sharing, okay, and people have to be consulted, मतलब उनका भी राय लेना जरूरी है। अब यहाँ पर स्ट्रगल फॉर श्रीलंका पढ़ रहे हैं हम। ये श्रीलंका में कैसी स्ट्रगल चली थी? The Sri Lankan Tamils, they launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language. जो श्रीलंका में जो तमिल जो बहुत सालों से रह रहे थे, उनकी जो लैंग्वेज थी तमिल, उसको उन्होंने श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया गया था, मानी गई थी, और वहाँ पर सिंहलीज मानी गई थी। और तमिल लैंग्वेज के लिए उन्होंने
स्ट्रगल तमिल लैंग्वेज को अपना अधिकार देने के लिए उन्होंने एक स्ट्रगल कोशिश शुरू की। और इस फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, उनको जो क्षेत्रीय अपनी स्वायत्तता, मतलब हमें उनको ही उनको एक अपना अलग सा स्वायत्तता मिले, अपना कंट्रोल मिले, ऑटोनॉमी मिले, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड जॉब्स। जॉब्स और एजुकेशन के अनुसार उनको क्या मिले, उनको समानता के अवसर मिले। तो ये सारी जो चीज़ें थी। समवन इज ज्वाइनिंग, कुछ किसने ज्वाइन किया है, लेफ्ट किया है? हेलो, यस मैम। कोई ज्वाइन कर रहा है? ट्राई तो नहीं किया किसी ने ज्वाइन नो करने का? मैम। अगर मेरे मोबाइल पर स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे दिख नहीं रहा कि कोई ज्वाइन करने के लिए अगर अप्लाई करेगा। अगर कोई ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करेगा तो आप मुझे बता देना, ठीक है? ओके, यस गॉट मैम। इट? मैम मैम स्क्रीन शो नहीं स्क्रीन हो में रही। दिख रही। ओके ओके, ठीक है। तो दिस इज नाउ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। किसको? तमिल्स को भी और सिहलीज को, दोनों को चाहिए। वहाँ सिहलीज को प्रेफरेंस दी जा रही थी, तो ओके ठीक है। तो अब देयर डिमांड्स आर रिपीटेडली डिनाइड, उनकी जो डिमांड्स थी उनको भी बार बार उनको मना किया जाता, उनकी डिमांड्स को नहीं माना जा रहा था। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर formed demanding an independent Tamil Eelam इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में उन्होंने तमिलीलम के लिए कहा। द और यहाँ पर जो डिस्ट्रेस था, जो तनाव था, वो द distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. तो उनके बीच में एक डिस्ट्रस्ट हो गया था। डिस्ट्रस्ट मतलब जो ट्रस्ट होता है ना, एक विश्वास होता है, वो अविश्वास एक आ गया था उनके दो कम्युनिटीज़ के बीच में, सिंहलीज और तमिल के बीच में। उससे लोगों में वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट हो गया। इट्स टू सून टर्न इनटू सिविल वॉर। अब वहाँ पर क्या शुरू हो गया? सिविल वॉर, गृह युद्ध शुरू हुआ। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। कई फैमिलीज को कंट्री को छोड़ना पड़ा। मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड, और कईयों को अपनी जीविका से भी हाथ धोना पड़ा। द सिविल वॉर कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। वहाँ पर एक नेचुरली एक जो कंट्री है उसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है अगर वहाँ पर कोई गृह युद्ध चल रहा है या सिविल वॉर चल रही है। तो नेक्स्ट है द which three demands of the Sri Lankan Tamils accepted and met with can settle into ethnic conflict in Sri Lanka for good. ethnic groups होते हैं जो कल्चरल ग्रुप्स, जो ड्रेस, जिनके ड्रेसेस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जिनके जिस जैसे उनके ड्रेस